तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी हालात तय करते हैं, लोग कैसे बर्ताव करते हैं, कितना पैसा है, किसने तुम्हें छोड़ा और किसने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी वाइब्स तय करती हैं। हाँ, आपकी एनर्जी। तुम दिन भर क्या सोचते हो, अपने बारे में क्या मानते हो, दुनिया को कैसे देखते हो, यही तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है। ज़्यादातर लोग बाहरी दुनिया बदलने में लगे हुए हैं। जॉब बदलो, सिटी बदलो, रिलेशनशिप बदलो, लेकिन पैटर्न वही रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर कुछ नहीं बदला। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, आपकी रियलिटी नहीं बदलेगी। गुड वाइब्स, गुड लाइफ की सबसे बड़ी सीख यही है। सेल्फ लव लग्जरी नहीं है, सेल्फ लव फाउंडेशन है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेगी। अगर आप खुद को वर्दी नहीं मानते तो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आके रुकेंगी नहीं। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप अंदर बिलीव करते हो। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बाहर वैलिडेशन की भूख होगी। अगर अंदर लैक है तो बाहर कंपैरिजन होगा। अगर अंदर डाउट है तो बाहर फियर होगा। लेकिन अगर अंदर ट्रस्ट है तो बाहर ग्रोथ होगी। और अगर अंदर ग्रैटिट्यूड है तो बाहर अबंडेंस दिखेगा। अगर अंदर सेल्फ लव है तो बाहर हेल्दी रिलेशनशिप्स आएंगे। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक पैटर्न है। आप अपने थॉट से इमोशन बनाते हैं, इमोशन से एक्शंस बनते हैं, एक्शन से हैबिट बनती हैं, हैबिट से लाइफ बनती हैं। और सबकी शुरुआत एक बिलीफ से होती है। अब एक सिंपल सा सवाल, जब आप कोई गलती करते हो तो क्या आप खुद को समझाते हो या खुद को नीचा दिखाते हो? जब आप फेल होते हो तो क्या आप खुद को मोटिवेट करते हो या खुद को यूज़लेस कहते हो? आपका इनर वॉइस आपका डेस्टिनी लिख रहा है। सेल्फ लव का मतलब खुद से घमंड करना नहीं है, मतलब है खुद को दुश्मन बनाना बंद करना। क्योंकि सच ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा समय आप अपने साथ बिताते हैं। अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। आप अपनी रियलिटी के विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हो। लेकिन क्रिएटर बनने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन बदलनी होगी। और वाइब्रेशन बदलना सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स लेने से नहीं होता। यह एक डिसीजन से शुरू होता है, एक सच्चा और ईमानदार डिसीजन कि अब मैं खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा। हम में से ज़्यादा लोग खुद से प्यार नहीं करते, हम खुद को टॉलरेट करते हैं। जब तक सब ठीक है हम ठीक हैं, और जैसे ही कुछ गलती हुई, किसी ने इग्नोर किया और जैसे ही हमें कुछ रिजेक्शन मिला तो वैसे ही हम खुद पर टूट पड़ते हैं। मैं इनफ नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मेरे खिलाफ हैं। और धीरे धीरे ये सारी बातें एक बिलीफ बन जाती हैं। सेल्फ लव का पहला कदम है अपने थॉट्स को नोटिस करना। दिन भर आप खुद से क्या बातें करते हैं? क्या आपका इनर वॉइस आपका दोस्त है या आपका सबसे बड़ा क्रिटिक? तो सच यही है जो कि आप बार बार अपने बारे में सोचते हो। अगर आप बार बार खुद को छोटा साबित करेंगे तो आपकी एनर्जी भी छोटी रहेगी। लेकिन अगर आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे तो आपकी प्रेजेंस बदल जाएगी। सेल्फ लव का मतलब है अपनी वैल्यू समझना बिना किसी कंपैरिजन के। आप यूनिक हो,
ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये रियलिटी है। दुनिया में आपका जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन आप खुद को किसी और के टेम्पलेट से मेज़र कर रहे हो। वो ज़्यादा कमाता है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो ज़्यादा फेमस है, और आप क्वाइटली खुद को उनसे कम मान लेते हो। लेकिन कंपैरिजन ग्रैटिट्यूड को मारता है, और ग्रैटिट्यूड के बिना गुड वाइब्स नहीं बन सकती। सेल्फ लव डेवलप करने का दूसरा कदम है बाउंड्रीज़। हर किसी को खुश करना सेल्फ लव नहीं है। हर बार हाँ कहना मैच्योरिटी नहीं है। कई बार ना कहना सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है तो उससे दूरी बनाना ये सेल्फिशनेस नहीं है। अगर कोई आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसे टॉलरेट करना ग्रेटनेस नहीं है। आपकी एनर्जी लिमिटेड है। जहाँ आप उसको इन्वेस्ट करते हो वहीं आपकी लाइफ ग्रो करती है। और तीसरा कदम है फॉरगिवनेस, और सबसे पहले खुद को माफ़ करना। आप परफेक्ट नहीं थे, आप परफेक्ट नहीं हो, और कभी परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन आप ग्रो कर सकते हो। पास्ट में जो आपसे गलतियाँ हुई उनसे सीख लो और उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाओ। आपकी गलतियाँ आपकी कहानी का हिस्सा हैं, आपकी पहचान नहीं। जब आप खुद को माफ़ कर लेते हैं तो गिल्ट की जो जंजीर होती है वो टूट जाती है, और गिल्ट ख़त्म होते ही एनर्जी फ्री हो जाती है। सेल्फ लव डेली प्रैक्टिस है। हर सुबह आप खुद से पूछो कि आज मैं अपने लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ। हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, रीडिंग, साइलेंस, या फिर 10 मिनट बिना फ़ोन के बैठना। छोटे एक्शंस बड़ी आइडेंटिटी बनाते हैं। आप जितना खुद को रिस्पेक्ट दोगे दुनिया भी उतना ही देगी, क्योंकि दुनिया वही रिफ्लेक्ट करती है जो आप अंदर फील करते हो। अगर अंदर स्कैर्सिटी है तो बाहर कंपटीशन दिखेगा। अगर अंदर लव है तो बाहर अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। गुड वाइब्स कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है, यह एक कॉन्शियस चॉइस है। हर दिन चुनना, मैं नेगेटिव फील नहीं करूँगी या करूँगा। हर दिन चुनना, मैं खुद को इंसल्ट नहीं करूँगा या करूँगी। हर दिन चुनना कि मैं ग्रोथ को कंफर्ट से ऊपर रखूँगी या रखूँगा। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी लैंग्वेज बदल रही है, आपके रिएक्शंस बदल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं आप टॉलरेट करना बंद कर देते हैं जो आपके लेवल से नीचे हैं, और वहीं से आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड बदलना शुरू होता है। अब एक सवाल नेचुरली उठता है कि अगर सेल्फ लव फाउंडेशन है तो फिर फियर, नेगेटिविटी और टॉक्सिक पैटर्न से पूरी तरह बाहर कैसे निकला जाए। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि सेल्फ लव सिर्फ फील करने की चीज़ नहीं है, ये प्रोटेक्ट करने की भी चीज़ है। आपने नोटिस किया होगा जैसे ही आप ग्रो करते हो आपके पुराने पैटर्न आपको वापस खींचने की कोशिश करते हैं। पुराने दोस्त, पुरानी आदतें, पुराने डर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका दिमाग फैमिलियर को सेफ मानता है, चाहे वो टॉक्सिक ही क्यों ना हो। फियर तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार वही फियर तुम्हें छोटा बनाए रखता है। आप रिस्क नहीं लेते क्योंकि डर है, आप बोलते नहीं क्योंकि रिजेक्शन का डर है, आप शुरू नहीं करते क्योंकि फेलियर का डर है। लेकिन सच ये है कि फेयर का अपोजिट करेज नहीं है, फेयर का अपोजिट
अवेयरनेस है। जैसे ही आप समझ जाते हो कि डर सिर्फ एक थॉट है, उसकी पावर कम होने लगती है। आपको हर डर से लड़ना नहीं है, बस उसको ऑब्जॉर्व करना है। मैं क्यों डर रहा हूँ? अगर वर्स्ट केस भी हो जाए तो क्या होगा? क्या यह सच में लाइफ थ्रेटनिंग है या ईगो थ्रेटनिंग? ज़्यादातर डर हमारे ईगो से जुड़े होते हैं। लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखूँगा या दिखूँगी, अगर मैं फेल हुआ तो। लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ग्रो नहीं कर रहे हो। अब नेगेटिविटी की बात करते हैं। नेगेटिविटी बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा आती है। आपके थॉट्स, आपके इंटरप्रिटेशन, आपकी अजम्पशंस। दो लोग सेम सिचुएशन फेस करते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत बनता है। सिचुएशन सेम थी बट मीनिंग अलग था। आप हर घटना को मीनिंग देते हैं। अगर आप हर सेटबैक को इंसल्ट मानोगे तो आप इनसिक्योर बनोगे। अगर आप हर सेटबैक को लेसन मानोगे तो आप पावरफुल बनेंगे। चॉइस आपके पास है, लेकिन टॉक्सिक पैटर्न तोड़ना आसान काम नहीं होता, क्योंकि पैटर्न एडिक्टिव होते हैं। ओवर थिंकिंग एक पैटर्न है, पीपल प्लीजिंग एक पैटर्न है, सेल्फ डाउट एक पैटर्न है। आपका दिमाग वही रिपीट करता है जो वो सालों से करता आया है। तो बदलना कैसे है? उसके लिए पहला स्टेप अवेयरनेस। जब भी आप नेगेटिव स्पाइरल में जाओ, उसे पहचानो। यह पुराना पैटर्न है, बस ये पहचान लेना ही हमारा 50% काम कर लेता है। और दूसरा स्टेप है रिप्लेस। अगर नेगेटिव थॉट आया तो उसे ब्लाइंडली मत मानो, चैलेंज करो। और अगर दिमाग कहे कि तुम नहीं कर पाओगे तो पूछो क्यों, प्रूफ क्या है। तो आपका दिमाग हमेशा सही नहीं होता, वो ट्रेंड होता है और ट्रेनिंग बदली जा सकती है। और थर्ड स्टेप एनवायरनमेंट। आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हो वही आपकी आइडेंटिटी शेप करता है। अगर आप रोज़ कंप्लेन सुनते हो तो आप कंप्लेन करोगे, और अगर आप रोज़ ग्रोथ की बात सुनते हो तो आप ग्रो करोगे। एनर्जी कंटेजियस होती है, इसलिए कॉन्शियसली चुनो। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? सोशल मीडिया, म्यूज़िक, कन्वर्सेशन, ये सब आपकी वाइब्रेशन तय करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। एक दिन पॉजिटिव रहना इजी है, हर दिन कॉन्शियस रहना डिसिप्लिन है। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं होता, साइलेंट होता है। धीरे धीरे आप रिएक्ट कम करोगे, धीरे धीरे आप ओवरथिंक कम करोगे, और आप एक दिन खुद को ब्लेम कम करोगे। और धीरे धीरे जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, वो इंसान जो हर बात पे टूट जाता था अब स्टेबल है। वो इंसान जो वैलिडेशन ढूंढता था अब ग्राउंडेड है। वो इंसान जो डरता था अब कोशिश करता है। यह एक इमोशनल मैच्योरिटी है, मतलब आप नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, आप उन्हें मैनेज करना सीखते हैं। सैड होना अलाउड है, एंग्री होना अलाउड है, कंफ्यूज होना अलाउड है, लेकिन परमानेंटली स्टक रहना ऑप्शनल है। जब आप अपने इमोशंस के ओनर बन जाते हो तब आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाता है। और जैसे जैसे आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, आप नेचुरली अट्रैक्ट करने लगते हो बेहतर लोग, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर एक्सपीरियंस, क्योंकि अब आप नीडीनेस से नहीं, होलनेस से ऑपरेट कर रहे हो। और होलनेस मैग्नेटिक होती है। यहीं से असली शिफ्ट शुरू होता है। जब आप
लाइफ को चेस करना बंद कर देते हो और लाइफ आपकी तरफ आने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटना ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ इमेजिन नहीं है और पॉजिटिव बोल देना काफ़ी नहीं है। यूनिवर्स आपकी विशेष नहीं सुनता, वो आपकी आइडेंटिटी रिस्पॉन्ड करता है। आप अंदर से कौन हो यही तय करता है कि बाहर क्या अट्रैक्ट होगा। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हो और ऊपर से कॉन्फिडेंट बनने का नाटक कर रहे हो तो एनर्जी मिसमैच होगी और मिसमैच हमेशा स्ट्रगल पैदा करता है। इसीलिए अगला स्टेप है अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करना। आप क्या चाहते हो उससे पहले ये पूछो कि आप कौन बनना चाहते हो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको सक्सेसफुल हैबिट्स चाहिए। अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो उसके लिए आपको इमोशनली मैच्योर बनना पड़ेगा। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट देना होगा। लाइफ रिजल्ट नहीं बदलती जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आइडेंटिटी चेंज होती है माइक्रो एक्शन से। बड़े गोल इंस्पायरिंग होते हैं लेकिन डेली हैबिट्स ट्रांसफॉर्मिंग होती है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन देखना चाहते हो तो रोज़ 20 मिनट फोकस से काम करो। अगर आप खुद को फिट देखना चाहते हो तो रोज़ थोड़ा मूव करो। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट देखना चाहते हो तो रोज़ थोड़ा अनकंफर्टेबल काम करो। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, प्रूफ से आता है। हर छोटा एक्शन तुम्हारे दिमाग को प्रूफ देता है मैं कैपेबल हूँ। और जैसे जैसे प्रूफ जमा होते जाते हैं वैसे वैसे सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन यहाँ एक और ख़तरा है इम्पेशेंस का। आप 5 दिन 6 दिन कोशिश करोगे और अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन याद रखिए ग्रोथ इनविजिबल फेज से गुजरती है। जैसे बीज काफ़ी समय तक ज़मीन के अंदर से दिखाई नहीं देता लेकिन रूट्स अंदर ग्रो कर रही होती हैं। आपकी हैबिट्स भी पहले इनविजिबल चेंज लाती हैं फिर विजिबल रिजल्ट। इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर देन इंटेंसिटी। एक दिन 3 घंटा काम करने से बेहतर है 30 दिन रोज़ 30 मिनट काम करना। अब अट्रैक्शन की बात। आप अट्रैक्ट वही करते हो जिसे आप टॉलरेट करते हो। अगर आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करोगे तो डिसरिस्पेक्ट रिपीट होगा। अगर आप मीडियोक्रिटी टॉलरेट करोगे तो एवरेज रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हो आपकी रियलिटी एडजस्ट होने लगती है। स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब ईगो नहीं है। इसका मतलब है कि मैं अपनी पीस से सेटल नहीं करूँगा या करूँगी। आपको सबको इम्प्रेस नहीं करना है, आपको अलाइन्ड रहना है। अलाइनमेंट का मतलब आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस एक ही दिशा में हों। जब अंदर क्लैरिटी होती है तो बाहर केओस कम हो जाता है। आप इमेजिन करो कि आप डेली सवेरे उठते हो बिना किसी कंपैरिजन के। आप काम करते हो बिना इनसिक्योरिटी के। आप रिश्ते बनाते हो बिना फेयर के। ये फैंटेसी नहीं है, ये रिज़ल्ट है सेल्फ लव प्लस अवेयरनेस प्लस डिसिप्लिन का। ये एक डेली चॉइस है, हर दिन चुनना। हर दिन चुनना मैं विक्टिम नहीं, मैं क्रिएटर हूँ। हर दिन चुनना मैं कंप्लेन नहीं, इम्प्रूव करूँगी। हर दिन चुनना मैं खुद को डाउट नहीं, डेवलप करूँगी। और जब ये चॉइसेस रिपीट होती हैं तो आपकी लाइफ धीरे धीरे एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने लगती हैं। क्योंकि ग्रेटनेस लाउड नहीं होती, वो कंसिस्टेंट होती है। और
कंसिस्टेंसी आखिरकार डेस्टिनी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे एक सच्चाई समझना ज़रूरी है। कई लोग अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन सीक्रेटली वहीं रहना भी चाहते हैं। वो ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट भी छोड़ना नहीं चाहते। वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन बाउंड्रीज सेट करना नहीं चाहते। वो पीस चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करना छोड़ना नहीं चाहते। ट्रांसफॉर्मेशन आधा अधूरा कमिटमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। आप या तो बदल रहे हो या आप बहाने बना रहे हो। बीच का कोई भी रास्ता नहीं होता। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, क्योंकि आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके रिलेशनशिप से तय होती है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप मांगोगे। अगर आप खुद को कंप्लीट नहीं मानते तो आप किसी को पकड़ के कंप्लीट होना चाहोगे। और नीडीनेस हमेशा प्रेशर बनाती है। हेल्दी रिलेशनशिप तब बनता है जब दो कंप्लीट लोग मिलते हैं, ना कि दो खाली लोग जो एक दूसरे से भरने की उम्मीद कर रहे हों। सेल्फ लव आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनाता, वो आपको सिक्योर बनाता है। सिक्योर इंसान कंट्रोल नहीं करता, सिक्योर इंसान ट्रस्ट करता है। और ट्रस्ट वहीं आता है जहाँ फियर कम होता है। अब सक्सेस की बात। आप सक्सेस क्यों चाहते हो? रिस्पेक्ट के लिए, वैलिडेशन के लिए या कंट्रीब्यूशन के लिए? अगर सक्सेस का मोटिव लोगों को प्रूव करना है तो चाहे कितना भी अचीव कर लो, अंदर खालीपन रहेगा। लेकिन अगर सक्सेस का मोटिव ग्रोथ और इम्पैक्ट है तो जर्नी भी फुलफिलिंग होगी। गुड वाइब्स का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, मतलब ये है कि प्रॉब्लम तुम्हें तोड़ेंगी नहीं। लाइफ अनफेयर होगी, लोग डिसअपॉइंट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे, लेकिन तुम्हारी स्टेबिलिटी बाहर की सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करेगी। इमोशनल मास्टरी का मतलब है तुम रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स चुनते हो। कोई इंसल्ट करे तुम एक्सप्लोर नहीं करते, कोई इग्नोर करे तो तुम खुद को वर्थलेस नहीं मानते, कोई रिजेक्ट करे तो तुम खुद को रिजेक्ट नहीं करते। ये पावर है और ये पावर सेल्फ अवेयरनेस से आती है। इमेजिन करिए आपके पास गोल्स है लेकिन प्रेशर नहीं। आपके पास एम्बिशन है लेकिन एंग्जाइटी नहीं। आपके पास रिलेशनशिप्स हैं लेकिन डिपेंडेंसी नहीं। यही बैलेंस लाइफ है। और बैलेंस एक्सीडेंट से नहीं आता, कॉन्शियस लिविंग से आता है। आप जितना खुद को जानोगे आपके लिए उतना ही क्लियर होगा कौन आपके लिए सही है, कौन सा काम आपके लिए सही है, कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है। क्लैरिटी नॉइज़ कम करती है और जब नॉइज़ कम होता है तब इंट्यूशन सुनाई देता है। आपके अंदर ऑलरेडी आंसर्स हैं, बस आपने बाहर की आवाज़ें इतनी तेज़ कर ली कि अंदर की आवाज़ दब गई। अब सवाल ये नहीं है कि लाइफ आपके साथ क्या कर रही है, सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करने वाले हो। क्योंकि मोमेंट ये है, पावर ये है, चॉइस ये है। और जब चॉइस कॉन्शियस हो जाती है तब डेस्टिनी बदलने लगती है। अब यहाँ पे रुक के एक गहरी बात समझते हैं। आपकी ज़िंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगी, वो बदलेगी उन छोटे छोटे डिसीजन से जो आप रोज़ लेते हो। जब आप डिसाइड करते हो कि आज कंप्लेन नहीं करूँगा, जब आप डिसाइड करते हो कि आज खुद को इंसल्ट नहीं करूँगा, और जब आप डिसाइड करते हो कि आज कंपैरिजन से ऊपर उठूँगा, वहीं से गुड वाइब्स शुरू होती हैं। गुड वाइब्स का मतलब
फेक पॉजिटिविटी नहीं है। मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो। अब आप इमेजिन करो कि अगले 6 महीने तक खुद से प्यार करना सीरियसली ले लो। अगर आप बाउंड्रीज सेट करना सीख लो, अगर आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज़ करो, तो आपकी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। रिलेशनशिप्स बदल जाएंगे, कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ बदल जाएंगी, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले आप बदल चुके होंगे। लेकिन एक सच्चाई और है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता। इंस्पिरेशन टेम्परेरी होती है, एप्लीकेशन परमानेंट। अगर आप सच में अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो तो इस नॉलेज को डीप इन करना पड़ेगा। तो अब एक काम करिए, इस पूरी जर्नी में अगर आपको किसी भी एक लाइन ने हिट किया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह सिग्नल है कि आप ग्रोथ वाली एनर्जी चूज़ कर रहे हो। तो आप कमेंट में लिखिए कि आज से आप अपनी कौन सी हैबिट चेंज करने वाले हैं। तो होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।